ओ ओ ए ए सफेद कपड़ा। मुझे बोल रहे क्या? मैंने तो काला डाल के रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बैगन। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे और दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि एसआईआर में जिन लोगों का नाम बाहर निकल गया है उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। क्यों? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कैलकाटा हाईकोर्ट में ऐसा ही एक केस पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है आगे कई और ऐसी याचिकाएं आने वाली है। तो क्या है सारा का सारा मैटर, चलिए पता करते हैं आज की इस वीडियो में, सिंपल, सरल और बिल्कुल सुंदर तरीके से। मैटर में अभी घुसूंगी उससे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक सर्वे आधारित यूजुअल रेजिडेंस की सूची है जो नागरिकता रजिस्ट्री नहीं है। इसे 2003 में सिटीजनशिप रूल्स के तहत बनाया गया था। इस रजिस्टर में भारत के प्रत्येक परमानेंट रेजिडेंस इंडिविजुअल्स जो 6 महीने से अधिक समय से रहने वाले या बसने की मंशा रखने वाले व्यक्ति की विवरण शामिल होते हैं। एनपीआर का डेटा मूल रूप से जनगणना सेंसस से प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह स्वयं नागरिकता का निर्णय नहीं करता। अभी एनआरसी का स्वरूप, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, केवल असम में लागू हुआ है। असम एनआरसी को तैयार करने के लिए 2003 के नियमों के तहत 1951 के एनआरसी और मार्च 1971 तक की मतदाता सूचियों को आधार बनाया गया था। अन्य राज्यों में इस प्रकार व्यापक एनआरसी नहीं किया गया। 1951 में केवल असम में एनआरसी बनाया गया था। इसका अर्थ है कि 1951 के आंकड़े असम में आधार थे, जबकि अन्य राज्यों में एनआरसी के उस मॉडल को आगे संरक्षित नहीं रखा। और यहीं पर बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, एसआईआर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उचित दस्तावेजों के माध्यम से इलेक्टोरल रोल की सफाई के लिए विशेष प्रक्रिया किया गया। एसआईआर इलेक्टोरल रोल को साफ किया गया। अब कितना साफ हुआ है, कितना गंदा, ये इसमें मैं नहीं जाती। और इसी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। और यहीं पर कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगा था मेरा तो पासपोर्ट बन चुका है। पासपोर्ट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताई गई एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिससे हम लोग का नागरिकता प्रूफ होता है। तो पासपोर्ट बन चुका है यानी कि मैं नागरिक बन चुकी हूँ। नहीं, यहीं पर केस पहुंचता है ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट के सामने। केस का नाम है सिराजुल शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 8 जुलाई 2026। इसी केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा, पहले नागरिकता साबित करो। आपका नागरिकता डिस्प्यूटेड है, फिर आगे चल करके डिसाइड किया जाएगा पासपोर्ट रिन्यू किया जा सकता है या फिर नहीं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, पिटीशनर सिराजुल शेख का नाम 27 मार्च 2026 को एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जारी हुई सप्लीमेंट्री डिलीशन लिस्ट के माध्यम से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, यानी कि उनका नाम डिलीट हो गया था। अब उन्होंने इस डिलीशन को चैलेंज करते हुए एसआईआर अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपील फाइल की थी, जो अभी तक पेंडिंग थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वो एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बीमारी से पीड़ित है और उन्हें इलाज की जरूरत है। इसके चलते विदेश जाना चाहते हैं वो, और इसके चलते उन्होंने 26 मई 2026 को तत्काल पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन किया था। और अगले ही दिन यानी 27 मई 2026 को पासपोर्ट सेवा केंद्र ने उनकी एप्लीकेशन को होल्ड पर रख दिया और यहीं पर पासपोर्ट अथॉरिटी उनको ओरिजिनल वोटर आइडेंटिटी कार्ड सबमिट करने को कहा। और पिटीशनर ने कहा था कि वोटर लिस्ट से नाम हट चुका है, इसीलिए वो वोटर कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पर कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा, आप अपना नागरिकता पहले साबित करो। नागरिक अब हो कि नहीं, ये बात से किसी को पासपोर्ट दिया जाएगा। कोई इंसान नागरिक होगा तभी उनको पासपोर्ट मिलेगा। पासपोर्ट आपके पास है इसीलिए आप नागरिक हो, ऐसा नहीं है। नागरिक आप हो इसीलिए आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। तो नागरिकता साबित कीजिए। जबकि पिटीशनर का कैलकाटा हाईकोर्ट के सामने कुछ यूं कहना था, पासपोर्ट अथॉरिटीज को पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस करने का डायरेक्शन दिया जाए। जब तक एसआईआर अपील डिसाइड ना हो जाए तब तक पासपोर्ट एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। एसआईआर अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील जल्दी से सुनकर और डिसाइड करने की निर्देश दिया जाए। पिटीशनर का मुख्य पॉइंट क्या था आर्गुमेंट के लिए, और यहीं पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 2026 27 मई को ये कहा था
इलेक्शन कमीशन एसआईआर के दौरान नागरिकता संबंधित सीमित जांच कर सकती है, लेकिन ये नागरिकता का निर्णय नहीं कर सकते। उनके पास इतना पावर नहीं दिया गया है कि वो किसी का नागरिकता सिटीजनशिप डिसाइड करे। यदि किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाता है तो उस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 4 हफ्ते के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजना पड़ेगा ताकि उसकी नागरिकता स्पष्ट की जा सके। चुनाव आयोग के निर्णय से किसी का भी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था, एसआईआर के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट या जन कल्याण से वंचित करना उचित नहीं होगा। सीसी राजागोपाल के मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, मतदाता सूची से नाम हटाने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति नागरिक नहीं, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उसका मतदान करने का यानी कि वोट दान करने का जो अधिकार है वो प्रभावित हुआ है। आई बात समझ में? अभी बात करूंगी भारत सरकार के इनिशिएटिव के बारे में। IVFRT, इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। भारत सरकार के ये प्रणाली भारतीय दूतावास, इंडियन मिशन, हवाई अड्डों और सीमा चेक पोस्ट, इमिग्रेशन चेक पोस्ट और FRO कार्यालय को आपस में जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत आने जाने वाले विदेशी नागरिक का रिकॉर्ड रखना, वीजा प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना, अवैध प्रवासी और घुसपैठियों के ऊपर नजर रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना, वैलिड ट्रैवलर्स को सुविधाजनक अनुभव कराना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ये बुलेटिन के अनुसार NIA, रॉ, IB, CBI, ED आदि केंद्रीय एजेंसीज NATGRID के माध्यम से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के माध्यम से डेटा साझा कर रही है। इसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सुरक्षा एजेंसीज तुरंत कर सकते हैं। CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सर्विसेज 1 फरवरी 2026 से देश के सभी 17,798 पुलिस थाने CCTNS सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए थे। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी चाहिए तो वो इसके माध्यम से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पर सिराजुल शेख का क्या होगा? नागरिकता से पासपोर्ट है, पासपोर्ट से नागरिकता नहीं। यहीं पर बात करूंगी सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है। सतवंत सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट रूप में क्लियर किया था, पासपोर्ट का संबंध विदेश यात्रा के अधिकार से है और पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। इसी जजमेंट के बाद आया पासपोर्ट एक्ट 1967। फिर आया एक और लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 के तहत विदेश यात्रा करना एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। ये आपका स्वतंत्रता है, इसको आर्बिट्ररीली कोई भी खारिज नहीं कर सकता। तो ये सारे क्या? ये आपका मूलभूत अधिकार है, आपको राइट दिया गया, अधिकार दिया गया। तगड़ी बहस छिड़ गई थी ऑनरेबल कोर्ट के सामने और बहस में कोर्ट में ये कहा गया, सिराजुल शेख के केस में ये कहा गया था कि पासपोर्ट एक्ट 1967 और पासपोर्ट रूल्स 1980 के तहत वोटर आईडी कार्ड कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। नंबर 2, उनकी आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंस अन्य दस्तावेजों से प्रूफ करी जा सकती है। वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, क्या इसका मतलब यह है कि वो नागरिक नहीं है? नाम हटा दिया जाना अपने आप में ही ये साबित नहीं करता कि व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। इसीलिए पासपोर्ट अथॉरिटी को पासपोर्ट एप्लीकेशन को होल्ड पर नहीं रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए जिसका नागरिकता डिस्प्यूटेड है? और फाइनली हाईकोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। पिटीशनर को पासपोर्ट संबंधित मुख्य रिलीफ नहीं मिला, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह जरूर किया कि एसआईआर एपीलेट ट्राइब्यूनल को डायरेक्ट किया कि इनका जो मैटर है जल्दी से सुनो और डिसाइड करो। और पासपोर्ट एप्लीकेशन का जो इंटरिम प्रोटेक्शन मांगा गया था उसको देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्टता क्लियर करके बोला, पहले नागरिकता से जुड़ी हुई विवाद डिसाइड किया जाएगा, फिर पासपोर्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो आपका ओपिनियन क्या है, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस बार से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।